तो इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इज़ डिराइवेशन ऑफ द कॉम्यूटेशन रूल एल एक्स कमा वाई। तो एल एक्स कमा वाई कॉम्यूटेटर रूल को डिराइव करेंगे तो इसका फार्मूला क्या आता है इसे देखेंगे। तो उसके पहले हम डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, वो कैसा होता है, इसका फॉर्म वो देख लेंगे, क्योंकि इसकी अगर उसका फॉर्म पता चलेगा तो ही हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू द ऑरिजिन ऑफ ए सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी गिवन बाय। तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बात तो पढ़ी होगी कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr होगा और उसका वो भी वेक्टर फॉर्म में है। इन वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस p, l इज इक्वल्स टू r क्रॉस p। तो वही है एंगुलर मोमेंटम होगा। यानी कि सपोज ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहा है पर, तो ये यहाँ पर घूम रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये दिस इज़ नथिंग बट आर पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम तो इस डायरेक्शन में होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होगा। तो दैट इज़ नथिंग बट आर एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। एल जो है वो आर और पी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। ये जो आर है और ये जो पी है ये दोनों प्लेन में रहेंगे। या अगर हम सोचेंगे तो एक्स वाई प्लेन है और एल जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो उससे हमें ये फार्मूला आ जाता है एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ये तो नेक्स्ट हम ये द वेक्टर आर इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू द ऑरिजिन एंड द वेक्टर पी इज द लीनियर मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो अभी हमने डिस्कस किया, और इज द पोजीशन वेक्टर एंड पी इज मोमेंटम। द क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस पी इज डिफाइंड टू मीन दैट द वेक्टर एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स आर एंड पी। अभी हमने डिस्कस किया है, अगर आर एंड पी एक प्लेन में रहेंगे तो एल जो है वो परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन रहेगा। दस द थ्री रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एल आर, ये जो एल के कॉम्पोनेंट्स होंगे वो यही है। ये हमें कैसे आ जाता है कि आर इज़ नथिंग एक्स, अगर आर की जगह हम एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, यही तो पोजीशन वेक्टर है, और पी की जगह पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप, यानी मोमेंटम यानी एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, ये सब्स्टिट्यूट कर अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म का पता लगाएंगे तो हमें ये फार्मूलास आ जाएंगे। वहाँ पर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, यहाँ पर दिस नंबर आई कैप जे कैप एक्स वाई जेड पी वाई पी जेड। तो आई इंटू ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करके वाई पी जेड माइनस जेड पी माइनस जेड पी वाई। एंड नेक्स्ट उसी तरह माइनस जे लेकर ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करने से एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, सॉरी। तो ये दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट के कैप ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करने से एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो फाइनली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये एल एक्स कॉम्पोनेंट है जो कि वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और ये एल वाई कॉम्पोनेंट और ये एल जेड कॉम्पोनेंट, यही तो हमें यहाँ पर लिखा है। ये जो कॉम्पोनेंट्स है ये यहाँ से ही डिराइव किए गए हैं। तो वेयर एक्स वाई जेड और द कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर एंड पी जेड और द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पी एक्स, ये जो कुछ भी है। अब नेक्स्ट
In order to discuss the dynamical quantity angular momentum in quantum mechanics, we construct the associated operators by replacing px, py and pz by their quantum mechanical quantity. लेकिन ये जो है ये क्लासिकल मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला चलेगा, ये वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स रहेंगे, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। तो हमें एल एक्स को भी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेनी चाहिए, यानी कि पी एक्स की जगह माइनस आई एच का डो बाई डो एक्स, और पी वाई की जगह माइनस आई एच का डो बाई डो वाई, और पी जेड की जगह माइनस आई एच का डो बाई डो जेड। ये फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं ये एल एक्स कॉम्पोनेंट के लिए, तो हमें ये सारे फार्मूलाज आ जाएंगे। तो दिस इज़ नथिंग बट एल एक्स, तो ये दिस इज एल वाई एंड दिस इज एल जेड आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम दिस ऑपरेटर फार्मूला। तो फाइनली हमें एल एक्स एल वाई और एल जेड ऑपरेटर फॉर्म्स में आ ही गया है। एल एक्स एल वाई यही है वो ऑपरेटर फॉर्म्स में फार्मूलाज। तो यही फार्मूलाज हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन बिटवीन एल एक्स वाई। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स पी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए ज़ाई वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया है उस कॉम्यूटेटर ब्रैकेट को, यहाँ पर भी हम उसे ज़ाई वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये जो है ये ऑपरेटर फॉर्म ऑफ एल एक्स, पी जेड की जगह माइनस आई एच का डो बाई डो जेड। तो आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये फार्मूला को अप्लाई कर लेना चाहिए। कॉम्यूटेशन ऑफ ए बी इज़ नथिंग बट ए बी माइनस बी ए कॉम्यूटेटर, एंड यानी कि यहाँ पर ये तो ये है, दिस इज़ नथिंग बट ए, और बी की जगह तो वाई है। तो अब हम ये फार्मूला को अप्लाई कर देनी चाहिए, दैट इज़ ए बी माइनस बी ए फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी यानी कि वाई डो बाई डो जेड माइनस जेड डो बाई डो वाई इंटू वाई। तो यहाँ पर ये ज़ई भी जो है, ज़ई भी हमें इंक्लूड कर लेनी चाहिए। ज़ई भी तो एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, नॉट ओनली वाई। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वाई नॉट ओनली वाई, ज़ई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, उसमें भी तो वाई टर्म्स रहेंगे, तो हमें उसी को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों को ये भी करने से वाई डो बाई डो जेड, ये वाई डो बाई डो जेड तो यूँ ही रहेगा, और दिस इज़ गेटिंग ऑपरेटेड ऑन बी, यानी कि वाई इंटू ज़ई, इसी वजह से हमें वाई ज़ई आ जाता है। उसी तरह माइनस जेड डो वाई वाई जेड आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट बी ए। अब हम बी ए को देख लेनी चाहिए। बी ए का मतलब वाई इंटू दिस टर्म, वाई इंटू दिस, तो वाई को बाजू रखकर इससे मल्टीप्लाई करने से वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाता है डो बाई डो जेड, और बाहर में जो है ज़ई उसे इंक्लूड कर लेना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर बीच में जो माइनस है, माइनस इंटू और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाता है, और माइनस आई एच कट तो बाहर ही है। तो जेड वाई डो ज़ई बाई डो ज़ई बाई डो वाई हो जाता है नेक्स्ट, क्योंकि ये जो है ये बाहर है। नेक्स्ट अब हम इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पर ये जो है ये यू वी फार्मूला को अप्लाई कर लेनी चाहिए, वी डी यू प्लस यू डी वी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई को बाजू रखकर डो ज़ई बाई डो जेड, वाई को बाजू रखकर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट ज़ई को बाजू रखकर डो वाई बाई डो जेड, तो हमें ये टर्म आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास
यहाँ y को बाजू रखकर डो ज़ाई बाई डो वाई ये टर्म आ जाता है, और ज़ाई को बाजू रखकर डो वाई बाई डो वाई यानी कि ये टर्म आ जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर डो ज़ाई बाई डो जेड तो यूँ ही रहेगा, जेड वाई डो ज़ाई बाई डो वाई भी तो यूँ ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि ये माइनस जेड वाई डो ज़ाई बाई डो वाई ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट वाई स्क्वायर डो ज़ाई बाई डो जेड यहाँ पर माइनस प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डो वाई बाई डो जेड इज़ ज़ीरो, क्योंकि ये पार्शियल डिराइवेटिव है। यहाँ पर तो z का टर्म नहीं है। अगर यहाँ पर z का टर्म नहीं भी है तो अगर हम वहाँ पर y इंटू वन है ऐसे सोचेंगे तो y का डो वाई बाई डो z को हम y इंटू डो बाई डो जेड ऑफ वन इस तरह भी तो लिखेंगे। तो ऐसा लिखेंगे तो भी डो जेड डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू z इज़ ज़ीरो, तो हमें फाइनली वो भी ज़ीरो हो जाता है या दिस टर्म। तो वही तो हमने यहाँ पर लिखा है, ये टर्म भी कैंसिल हो जाता है। फाइनली यही एक टर्म बचेगा, डो वाई बाई डो वाई इज़ नथिंग बट वन यानी कि माइनस जेड साई। तो वही तो हमने यहाँ पर लिखा है माइनस आई एच कट इंटू माइनस जेड साई, माइनस इंटू माइनस तो प्लस है आई एच कट जेड इंटू जाई। तो यहाँ पर जाई को हमने सिर्फ डिराइवेशन करने के लिए लिया है, तो जाई को हम कॉमन बाहर निकाल देंगे तो एल एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू आई एच कट जेड ये आ जाता है फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें जब हमने एक्स पी एक्स फार्मूला को डिराइव किया वहाँ पर हमें एक्स पी एक्स फार्मूला को आई एच कट आया है फॉर्मूला में। अब यहाँ पर एल एक्स वाई करेंगे तो आई एच कट जेड आया है। तो अगर हम यहाँ पर सोचेंगे कि पी एक्स इज नथिंग हैज़ द डायमेंशंस ऑफ एम वी, पी एक्स के डायमेंशंस एम वी है और एक्स का डायमेंशंस लेंथ है। एम वी और इज़ नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, और हमें पता है कि एक फॉर्मूला से एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई एन एच कट और एन एच बाई टू पाई। तो एच कट को जो है ये एच कट जो है उसे एम वी आर के डायमेंशंस रहेंगे यानी कि एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस। अगर हम ई इज इक्वल्स टू एच म्यू वो भी यूज़ करेंगे तो अगर हम ई की जगह एम वी स्क्वायर यूज़ करेंगे तो एम वी इंटू लेंथ बाई टाइम और एच इसको भी वन बाई टाइम वही तो रहेगा डायमेंशंस, यानी कि एच को जो है एच कट जो है वो एंगुलर मोमेंटम डायमेंशंस को आता है। एच कट का डायमेंशंस इज नथिंग बट द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर पी और एक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि मोमेंटम इंटू और तो एंगुलर मोमेंटम, इसी वजह से ओनली हमारे पास आई एच कट आ गया है, आई सम इमेजिनरी कांस्टेंट। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एल एक्स इंटू वाई, एल एक्स का जो डायमेंशंस है वो एंगुलर मोमेंटम है और वाई का जो है वो एज यूजुअल डिस्टेंस। तो ये एल एक्स जो है वो एच कट से बराबर हो जाएगा उसका डायमेंशंस, और ये वाई जो है वो जेड से बराबर हो जाएगा। इसी वजह से हमारे पास आई एच कट इंटू जेड आया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आई एच कट आया है एक्स पी एक्स में, लेकिन यहाँ पर हमें आई एच कट जेड टर्म इंक्लूड हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ द डायमेंशंस। तो यही है फॉर्मूलाज इसका डिराइवेशन। तो थैंक यू।